हमेशा क्वेश्चन करते टाइम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। आपको पता है सब ये चीज़ें मैं ऑलरेडी इस क्लास में डिस्कस कर क्या लिखा है। सर्कुलर टेबल में बैठे सर्कमफ्रेंस 564 सेंटीमीटर, ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दे आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस द कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6। मतलब पहले 6 12 समथिंग ऐसे बढ़ रहा है ना, 6 12 18 सब। और उसने बोला है कि आपको ये देखो, उसने बोला है ना कि जो टोटल डिस्टेंस वो कितनी है, 5 5 4 6 चाहिए। ठीक है, 6 का मल्टीपल लेके, तो अगर आप 6 का कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो देखो कितनी बार आप वो कर पाएंगे। भाई हमें के क्या करना होगा, n+1/2 एक ऐसा नंबर रखना होगा कि हमारा जो है 546 है ना, और n जो है वो हमारा क्या जाना चाहिए, मल्टीप्लाई और 6 पे जाना चाहिए। तो हम m का नंबर क्या रख लें, अगर 12 × 13 रखें बटे 2, तो फिर ठीक है, 13 6 78 × 6 अगर करके देखें तो 48 8 और 42 और 4 44 है ना, और 48 आ रहा है। ठीक है, और 448 जो है अपना 78। ओके, 8 एंड 8 6 1, 7 4 11 और 1 12, 1 4 और 1 5, 5 2 6 आ रहा है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब चल जाएगा अपना, यहाँ तक 78 जो है अपना लास्ट आ जाएगा। तो देखो क्या क्वेश्चन बोला है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द आई। ठीक है, जहाँ भी आपको सर्कल बनाना है आप सर्कल बनाइए। ये पता नहीं कितने नंबर ऑफ पर्सन, उसने क्या बोला है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। तो जहाँ भी आप आई को बैठाएंगे, ठीक है, उसके लेफ्ट में थर्ड कौन आएगा, ए आएगा। ए को यहाँ मान लेते हैं, और ए से थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे एक मान लेते हैं, ए से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन के एंड आई। ठीक है, कितने पर्सन है, के और आई के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, अब जहाँ भी आप के को माने वहाँ मान लो, एक्सटर्नल लेके चलते हैं, इधर भी हो सकते हैं इधर भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो के और आई के बीच में 2 पर्सन है, दो को छोड़ते हैं, यहाँ पर कौन आ गया, के। नेक्स्ट लाइन में बोला था एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ एल। चलो जी, एम किसका पड़ोसी, एल का पड़ोसी, दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं लेफ्ट टू राइट। एच से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एच जो है जी के लेफ्ट थर्ड नंबर पे बैठा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 सेंटीमीटर। अब एक बार देखो बेटा, क्या बोला है कि एच जो है ना वो जी के लेफ्ट में थर्ड नंबर बैठा है। ठीक है, 72 मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 70। अच्छा, ऐसे टू द लेफ्ट ऑफ जी बैठा है। Okay, यहाँ पे दोनों के बीच 72 है। एच जो है ना जी के लेफ्ट बैठा है तो 72 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 18 सेंटीमीटर। ए और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 18 मीटर है। डी का तो पता नहीं भी कहाँ जाएगा, तो देखो 6 का मल्टीपल आना है तो 6 12 18, इसका मतलब जो डी है वो ए और डी में कितने का डिस्टेंस है, 12 का है। ठीक है, अब एक बार देखो 6 और 12 कितने बनेगा, 18 बनेगा ना। ठीक है, तो पहले 6 ले बाद में 12। तो अगर एक बार देखो यहाँ पे मैं ही मान लो 6 12 तो 18 बन गया, दोनों मिला के यहाँ पे डी आ सकता है। यहाँ पे 12 है तो यहाँ 18 आ जाएगा। आप इन सब का सम करके देख लो, ये जो है ना बेटा पूरा का पूरा हो ही जाएगा, क्या नाम है आपका, मतलब सम 56 480 आएगा। ठीक है, क्योंकि वही पर्सन बैठे थे, एक दो है ना, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। ठीक है, एन एन+1
ठीक है, तो n की वैल्यू 14 × 15 बटा 2 तो 5। ठीक है, एक ही गुणा कर दो तो 6×5 = 30, 500, 530 तो ऐसे आ गया। ठीक है, और अपने को क्या है, ये जोड़ना भी है भाई, सबका जो सम है। ठीक है, क्योंकि 15% बैठाने पड़ेंगे। ओके, तो 546 के आसपास है, मतलब 15% तो हमें बैठाना पड़ेंगे। अब आगे देखो क्या कर रहा था वो, उसमें बोला है एच थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द डिस्टेंस ही। अब एक बार देखो, दोनों के बीच 72 है, तो बेटा 72 हमारा यहीं पे अटक रहा है। ठीक है, 72 कहाँ पे अटक रहा है, अभी अटक रहा है ना। आएगा 78, आएगा 70 है ना। तो जी यहाँ पर आएगा, एच यहाँ। ठीक है, ये वाली कंडीशन से इसने बोला एम और एल दोनों बराबर बराबर है, अभी एम और एल आया नहीं है कहीं पे। यहाँ पे आ गया 42, यहाँ पर आ गया 3। नेकलाइन में देखो क्या कह रहा है इसके बाद, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जे एंड बी द सेम ऑफ बी एंड एफ। जे और बी के बीच में जो है, इतने बी और एफ के बीच में द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। एलसीएम 6 और 5 एलसीएम क्या है, 30 आएगा। ई और एफ के बीच में 30 का गैप है। ठीक है, ई और एफ के बीच में 30 का गैप है, 30 आ रहा है यहाँ पे। तो एफ ये इसका उल्टा भी हो सकता है, ये एफ का उल्टा भी हो सकता है। क्या बोला है, आगे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन, ये अपना होगा इधर एम और एल इज द नेबर ऑफ एच। एम और एल जो है, ए और एच का पड़ोसी नहीं है, मतलब आ जाएगा भी पता नहीं। एम और एल जो है पड़ोसी नहीं है किसके, के और एच के, तो के तो यहाँ पर आके एच को कहीं बैठा दो, यहाँ पे वो नहीं आ सकता। इसके बाद क्या करा है, द नंबर ऑफ पी एंड आई द सेम, आई एंड एफ। द डिस्टेंस बिटवीन के एंड आई इज नॉट मोर देन 162 सेंटीमीटर। तो बेटा 162 से ज़्यादा नहीं है, इधर ई और सी इज द नेबर ऑफ। ठीक है, ई और सी जो है क्या है आपका, के पड़ोसी। या तो सी या ई किसका पड़ोसी है, का के का पड़ोसी है। देखो ई तो आ गया ना पड़ोसी, एक बात है, आ गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ई और आई, ये आया या नहीं आया, नहीं सी और आई के बीच में है। तो जितने पर्सन आई और ई के बीच में एक पर्सन है, इतने ही अपना किसके बीच में, सी और आई के बीच में, तो सी आ गया यहाँ पे, ये वाली लाइन से। ठीक है, ये वाली लाइन से यहाँ आ गया। ये अपने जैसे हो गया, वो कह रहे हैं जितने पर्सन जे और बी के बीच में, इतने ही पी और एफ के बीच में है। तो जे और बी नहीं आया, पी और एफ नहीं आया, तो एक काम करते हैं, 2% मान के चलते हैं। अगर 2 छोड़ के यहाँ पर आ गया बी, जितने पर्सन बी और एफ, 2% छोड़े, इतने पर्सन बी और जे के बीच में, तो इन दो को छोड़ के जे यहाँ पे पॉसिबल है, चलो पॉसिबल तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एम और एल दोनों क्या है, बराबर बराबर है। हमारा एम और एल दोनों बराबर बराबर है, और ये वो कह रहा था कि एम और एल में से कोई भी जो पड़ोसी हो, वो के और एच का पड़ोसी नहीं है, तो के का भी नहीं, एच का भी नहीं है, इसका मतलब एम यहाँ पर आ जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा। अब वो एक लाइन कह रहा था कि द डिस्टेंस बिटवीन के एंड आई इज नॉट मोर देन 162। के और आई के बीच में जो 162 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं आ रहा है भाई, मुझे इतना नहीं। अब यहाँ पे बस एक चीज़ का हमें थोड़ा ये पता लगाना है, भी एम और एल में कौन कहाँ पे आए। ठीक है, एम और एल में कौन कहाँ पे आए, ये बड़ा पता लगाना है, क्योंकि उसने बोला था कि एम और एल जो है ना, वो क्या है, इमीडिएट नेबर, एम इज द इमीडिएट राइट ऑफ एल। अच्छा, एम इज द इमीडिएट राइट ऑफ एल, ठीक है, फिर तो ये लाइन सही है। ठीक है,
ये बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको अगर और अच्छे से दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। एक सर्कल बनाया, यहाँ पे रखा ए, यहाँ रखा 78, यहाँ पे रखा जी, यहाँ रखा 72, यहाँ रखा एच, ठीक है, यहाँ रखा 60, और एच के से पहले कौन आया, जे, ठीक है। जे के बाद में यहाँ पे रखा 60, यहाँ पर आया एम, एम के बाद में यहाँ पर आया 54, कौन आया एल, एल के बाद में यहाँ पर आया 50, सॉरी 48, 48 के बाद में कौन आया बी, 48 के बाद में यहाँ पे क्या रखा 42, यहाँ पर आया ए, यहाँ पर क्या है 36, यहाँ पर आया ई, ई के बाद में कौन आया 30 लिख के यहाँ एफ, एफ के बाद में यहाँ पर रखा 24, 24 पर कौन आ गया आई, यहाँ पे रखा 18, 18 पर कौन आ गया, बाद आ गया डी, यहाँ पे रखा 12, 12 पर कौन आ गया सी, यहाँ पे आ गया 6। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन समझता हूँ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से करो बेटे, इस क्वेश्चन को करो जल्दी, फटाफट से करो एक बार क्वेश्चन। करो भी करो जल्दी से इस क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से करना क्वेश्चन। पहले एक कंडीशन ने मतलब पढ़ दिया, ठीक है। सभी क्या है 8 मेंबर्स है सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ये सब, ठीक है। आगे बोला दो रूल्स कॉर्नर मिडिल साइड, सम ऑफ देम आर फेस इनसाइड, सम ऑफ देम आर फेस आउटसाइड। ये नहीं पता बेटा कितने का फेस अंदर कितने का क्वेश्चन बोला है, ठीक है। चलो पहले कंडीशन बना लेते हैं अलग से, कंडीशन ही बना रहा हूँ ये। आगे बोला है द वन लाइक फ्रूट्स सिट एट अ कॉर्नर, द वन लाइक और सिट एट, ठीक बात है। आगे बोला है द वन लाइक ऑर्चिड, ऑर्चिड मतलब फ्लावर का मतलब वो कहाँ बैठा होगा, मिडिल में बैठा, ठीक है। एक
नॉर्मल से एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले। और जो जहाँ पे मतलब एक रैंडमली ये लिख लेता हूँ कि भाई ये कॉर्नर पे आ गया, यहाँ पे ऑर्चिड क्या है बेटा, ऑर्चिड तो फ्लावर है तो कहाँ बैठेगा, मिडिल में। ऑर्चिड यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला है उसने, ठीक है, नेक्स्ट में बोला था ऑर्चिड से थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ठीक है। तो जहाँ भी एच बैठा होगा इसके राइट में थर्ड ऑर्चिड बैठा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे क्या कह रहा था वो, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑर्चिड, ठीक है। इज सेकंड टू द वन ऑर्चिड, ए सेकंड नंबर पे, ठीक है। ए इज नॉट द नेबर ऑफ एच, ए और एच दोनों पड़ोसी नहीं। द वन हु लाइक्स बनाना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए है पड़ोसी, बनाना पड़ोसी में लेफ्ट और राइट हो सकते हैं, बनाना कहाँ है कॉर्नर में, क्योंकि टेन में क्या बोला था इसमें, द वन हु लाइक्स बनाना सिट अपोजिट द वन हु लाइक्स कीवी, मतलब बनाना और कीवी। ठीक है, एच डज नॉट लाइक कीवी, एच को कीवी पसंद नहीं। द वन हु लाइक्स एप्पल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स कीवी, ठीक है, जिसको कीवी पसंद है इसके लेफ्ट सेकंड नंबर पे कौन है, द वन हु लाइक्स तो इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कीवी, और ए भी क्या नहीं है बेटा, पड़ोसी नहीं है। बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल है, के राइट थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स एफ लाइक्स लिली, ठीक है। एफ को क्या पसंद है, लिली और है। आगे बोला ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स सनफ्लावर, बी और सनफ्लावर के बीच में एक पर्सन बैठा है, दोनों चेंज हो सकते हैं लेफ्ट और राइट। आगे बोला था एफ इज द वन हु लाइक्स सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर के अपोजिट एफ आएगा, मतलब अपोजिट की बात कर रहा है कि जो सनफ्लावर वाला बैठा है उसके सामने कौन बैठा है, एफ बैठा है। ई एंड जी अपोजिट, ई और जी अपोजिट है। ई डज नॉट लाइक बनाना, ई के पास बनाना नहीं है, बनाना पसंद नहीं है। ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जो है वो जी के राइट सेकंड नंबर पे। सी डज नॉट फेस इनसाइड, इसका मतलब सी का फेस कहाँ है, आउटसाइड है। यहाँ से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, सी एंड डी फेस सेम डायरेक्शन है, सी का फेस आउटसाइड, डी भी अपना आउटसाइड है, और जी भी, ये अपना एक क्वेश्चन टू मिल चुका है। तो सी को अगर जी से कनेक्ट कर देते हैं तो बेटा जी के अपोजिट कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई के बाद बनाना नहीं है, ठीक है। और ई कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा ई फिर हमारा आगे भी कहीं ना कहीं ई या जी से कोई कनेक्शन मिल जाएगा, या एच के पास और चीज, अब एच का फेस नहीं पता ना बेटा, एच का फेस कहाँ है, इनसाइड है आउटसाइड, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बहुत टिपिकली बन जाएगा, लेकिन ये काम करते हैं सीख से चलते हैं, ठीक है। किसका फेस इनसाइड है किसका फेस आउटसाइड है तो कुछ पता नहीं है। एच के राइट में थर्ड ऑर्चिड रख लो, उसके राइट सेकंड ए आ गया, ए और एच पड़ोसी नहीं है, ए और बनाना बराबर बराबर है।
काम करते हैं, इससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लेते हैं। रखा है एच को, एच का फेस पता नहीं अंदर है बाहर है, ठीक है। फिलहाल क्या बोला है, एच के राइट में थर्ड कौन नंबर पे ऑर्चिड है, ठीक है। तो एच का फेस फिलहाल अंदर मान लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर कौन आ जाएगा, ऑर्चिड। ऑर्चिड नेक्स्ट लाइन में क्या बोला था, ऑर्चिड के राइट सेकंड कौन है, ए, ठीक है बेटा। और उसने बोला था ए और एच पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्चिड जहाँ पे तो एच क्या इसने बोला था कि ऑर्चिड के राइट, ठीक है। तो राइट फेस मानना है तो बेटा बाहर नहीं मान सकते, अंदर ही मानना, अंदर फेस माना फर्स्ट सेकंड यहाँ पर कौन आ गया, क्योंकि ए और एच पड़ोसी नहीं बना रहा होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, ये अपना कंप्लीट हो गया, ये वाली लाइन। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला था, ए और बनाना आपस में पड़ोसी हैं, बनाना वाले का अपोजिट क्या है, कीवी है, और कीवी और ए पड़ोसी नहीं, बनाना के पड़ोस में क्या है, कीवी। एक ए और क्या है, बनाना आपस में पड़ोसी हैं, ए और बनाना क्या है, आपस में पड़ोसी हैं, बनाना इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। और क्या बोला था, कीवी और ए बराबर में नहीं है, तो देखो बनाना यहाँ रखा, बनाना वाले का कुछ क्या है, वो तो यहाँ तो जाना नहीं है, तो बनाना वाले को एक बार पॉसिबल यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ भी आ सकता है, कल यहाँ मान लेते हैं। उसने क्या बोला, इसने यहाँ पे बोला था कि बनाना और कीवी अपोजिट है, कीवी और ए बराबर में नहीं है, तो बनाना के अपोजिट क्या होना है, कीवी, या बनाना यहाँ पे कीवी यहाँ से था, एच से कोई कनेक्शन दिया क्वेश्चन था। और देखो एच कीवी नहीं लेके जाएगा, एच कीवी नहीं लेके जाएगा, लेकिन क्या रहा है, तो बेटा एच कीवी नहीं लेके जाएगा तो कन्फर्म है, फिर बनाना यहाँ नहीं आएगा, बनाना जहाँ रखा वहां से ये, तो यहाँ पे आएगा कीवी कॉर्नर, कीवी आएगा, है ना, जो किसको कीवी पसंद नहीं था। तो बनाना और ए भी खत्म हो गया, इसके अपोजिट कीवी आ गया, कीवी नहीं है ये आ गया। तो बोला कीवी वाले के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है, एप्पल, ठीक है। कीवी वाला ये है, ठीक है। तो लेफ्ट में कौन है, अब बेटा फिर बाहर और अंदर कहीं भी, और एप्पल वाले के राइट में थर्ड पे कौन है, बी है, ठीक है। तो बी के अपोजिट कौन है, सन। उसने क्या बोला है आपको, बोला है कि जो कीवी है उसके लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन है, एप्पल है, ठीक है। तो जो कीवी है, कीवी के लेफ्ट में थर्ड नंबर एप्पल है, तो बेटा कीवी यहाँ है, तो भाई अगर इसका फेस अंदर मान लिया जाए, फर्स्ट है यहाँ पर कीवी आ सकता है एक बार, कीवी, कीवी वाले के राइट में थर्ड नंबर पे कौन है, बी, कीवी वाले का फेस अंदर माना है एक दो तीन, तो बी यहाँ पर आ सकता है, और चिट पे मना तो नहीं करता अभी, चलो और चिट, बी के अपोज क्या सनफ्लावर, ठीक है। बी के अपोज क्या सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर यहाँ आ सकता है, बिल्कुल होगा, कीवी को फेस आप यहाँ मान के, ठीक है, इसको यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। कीवी को, तो कीवी के राइट, अब राइट एक दो यहाँ पे आ सकता था, और इसका फेस एक दो तीन यहाँ भी आ सकता था, इसके अपोज कौन आ जाता, सनफ्लावर, सनफ्लावर यहाँ था, तो यहाँ मानना पड़ता ए के पास सनफ्लावर जा सकता थी, कंडीशन थी, है ना। और लेकिन सनफ्लावर और ये एफ अपोजिट है, ठीक है, फिर उससे ये कंडीशन फिर गलत फंस जाती है, तो हमारा फिलहाल यहाँ तक सही है। तो बी के अपोजिट क्या, सनफ्लावर है, सनफ्लावर। और इसने क्या बोला है, जो सनफ्लावर और एफ है वो क्या है, अपोजिट है, नहीं सॉरी, बी और सनफ्लावर के बीच में एक पर्सन है, ये कह रहा था, बी और सनफ्लावर के बीच में एक पर्सन, अगर आपने बी को यहाँ पे माना तो एक छोड़ के सनफ्लावर यहाँ पे आ सकता है, एफ यहाँ आ जाएगा, एक छोड़ के सनफ्लावर यहाँ आ सकता है, एफ वहाँ नहीं आएगा, तो सनफ्लावर देना पड़ेगा एक, सनफ्लावर आ गया, ये कंडीशन, ये अपना हो गया। एफ के पास क्या ले लिया, एफ के पास बेटा अगर ले लिया तो ले लिया यहाँ पर, ये अपना हो गया, ये सनफ्लावर एफ अपोजिट, ये भी ई और जी क्या है, अपोजिट है, ई के पास बनाना नहीं है, ई और जी अपोजिट है, जी बेटा। अब ई और जी यहाँ पे नहीं आएगा, ए के पास बनाना नहीं है बेटा, जी के पास तो बनाना हो सकता है, यहाँ पर जी और यहाँ पर ई, वाला
जी के राइट में सेकंड नंबर, जी के राइट में सेकंड का कौन है, सी है, ठीक है। जी के राइट में सेकंड, डी का फेस यहाँ पे है, राइट सेकंड यहाँ पे सी आ सकता है, यहाँ आएगा नहीं तो राइट सेकंड जाना, डी का फेस आउटसाइड सी यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसने बोला है यहाँ पे कि जी, सी डी और जी दोनों का फेस आउटसाइड है, यहाँ पे डी का पता नहीं है, डी कहाँ पे, डी यहाँ पर ही फेस आउटसाइड, अपना हो गया ए बी सी डी, पर्सन तो मेरे सारे आ गए, तीन रह गए हैं, दो चीजें रह गई हैं, दो और फ्रूट रह गया है, समझो। उसने यहाँ पे एक बात बोली थी कि जो बनाना है और ऑर्चिड है, जो भी फ्रूट्स हैं वो कॉर्नर पे आ रहे हैं, फ्रूट कॉर्नर पे आ रहा है, फ्रूट्स मैंगो रह गया बेटा, मैंगो आएगा कहाँ, मैंगो फ्रूट से तो कॉर्नर पे आएगा, ठीक है, मैंगो आएगा सी के पास, मैंगो सी के पास आएगा तो बेटे वो रह गया रोज, सनफ्लावर, क्या रह गया, सनफ्लावर आ गया, लिली आ गया, तो फिर आ गया रोज, आ गया रोज आ गया, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है बेटा। तब देखो कभी भी अगर क्वेश्चन करते तो क्वेश्चन में ये जो ध्यान रखना चाहिए, पहले कंडीशन बनाना होता है, ठीक है। अगर आप कंडीशन अच्छे से बना पाएंगे तो ही आपका क्वेश्चन पूरा बन पाएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में, ओके। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा बच्चों। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं।